हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ आशा मैम। और बच्चों, आज हम करने वाले हैं हमारी इंग्लिश बुक फर्स्ट फ्लाइट की जो 5th पोएम है, द बॉल पोएम। तो स्टार्टिंग में देखिए क्या बताया गया है पोएम के बारे में। ए बॉय लॉसेज अ बॉल। एक लड़का अपनी बॉल गुम कर देता है। ही इज़ वेरी अपसेट। तो बहुत ही उदास है वो इसके लिए। ए बॉल डज नॉट कॉस्ट मच, नॉर इज़ इट डिफ़िकल्ट टू बाई अनदर बॉल। तो एक बॉल की कीमत कुछ ज़्यादा नहीं होती है और ना ही कोई दूसरी बॉल खरीदना मुश्किल होता है। भाई बॉल छोटी चीज़ है, हम खरीद सकते हैं। वाई देन इज़ द बॉय सो अपसेट। तो फिर भी वो लड़का इतना अपसेट क्यों है। रीड द पोएम टू सी वट द पोएट थिंक्स हैज़ बीन लॉस्ट एंड वट द बॉय हैज़ टू लर्न फ्रॉम द एक्सपीरियंस ऑफ लॉसिंग समथिंग। तो इस पोएम को पढ़कर हमें ये पता लगाना है कि जो पोएट उसको बताना चाहता है कि उस लड़के ने क्या सीखा। भाई अपनी ये जो बॉल खो के उसने जीवन में क्या एक्सपीरियंस सीखा है। तो देखिए स्टार्टिंग में, व्हाट इज़ द बॉय नाउ हु हैज़ लॉस्ट हिज बॉल। भाई वो लड़का अब वो क्या सोच रहा है जिसने कि अपनी बॉल गुम कर दी है। भाई उसका हाल क्या है अब। वॉट इज़ ही टू डू। अब वो क्या करेगा। आई साइट गो मैरिली बाउंसिंग डाउन द स्ट्रीट एंड देन मैरिली ओवर देयर इट इज़ इन द वाटर। तो आई सा इट गो, इट यहाँ पे बॉल के लिए आया है कि मैंने उसे जाते हुए देखा। भाई मैंने उस बॉल को जाते हुए देखा। मैरिली बाउंसिंग, मैरिली होता है खुशी से उछलते हुए, डाउन द स्ट्रीट गली में नीचे जाते हुए, एंड देन मैरिली ओवर देयर इट इज़ इन द वाटर, और फिर वो जाके पानी में गिर जाती है। भाई वो लड़का है, उसने अपनी बॉल गुम कर दी है और मैंने उस बॉल को उछलते हुए और गली में से जाते हुए पानी में गिरते हुए देखा है। नो यूज़ टू से ओ देयर आर अदर बॉल्स। तो इस बात को कहने का कोई फ़ायदा नहीं है कि और बॉल्स भी हैं। भाई ये गिर गई पानी में तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एन अल्टीमेट शेकिंग ग्रीफ फिक्सिस द बॉय। तो एक बहुत गहरे दुख ने, ग्रीफ होता है दुख, फिक्सिस द बॉय उस लड़के को बांध लिया। मतलब वो लड़का बहुत ही ज़्यादा उदास हो गया, एक गहरे दुख ने उसे बांध लिया। एज ही स्टैंड्स रिजिड ट्रेमलिंग स्टेयरिंग डाउन। अब वो लड़का वहाँ पर उदास खड़ा है, चुपचाप कांप रहा है और घूर रहा है। स्टेयरिंग डाउन मीन्स घूर रहा है। ऑल हिज यंग डेज इनटू द हार्बर वेयर हिज बॉल वेंट। तो उसकी बॉल जहाँ उस हार्बर में, उस बंदरगाह में, मतलब पानी वाली जगह में गिर गई, तो बच्चा अपने ऑल हिज यंग डेज, अपने उन पुराने दिनों को याद कर रहा है। मतलब उन बातों को याद कर रहा है कि जब उसके पास बॉल थी, वो उससे खेल रहा था, तो वो पुरानी बातें याद कर रहा है। लेकिन अब जो है उसकी बॉल, हिज बॉल वेंट, तो उसकी बॉल अब तो चली गई है। आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम। तो मैं उस बच्चे को बिल्कुल भी इंट्रूड, कोई दखल अंदाजी नहीं करूँगा। ए डाइम अनदर बॉल इज वर्थलेस। मतलब एक डाइम में, डाइम यहाँ पैसे के लिए आया है, तो भाई एक डाइम में दूसरी बॉल आ जाएगी, लेकिन इसका कोई फ़ायदा नहीं है। मतलब लाने को तो मैं उसको दूसरी बॉल दिला सकता हूँ, पर मैं उसको दूसरी बॉल ला के नहीं दूंगा। बिकॉज नाउ ही सेंसेस फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्योंकि अब उस बच्चे को अपनी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास होएगा। मतलब बच्चा सीखेगा कि हम इस जीवन में, हमें कुछ ना कुछ खोना पाना चलता रहता है। अब भाई आज बॉल गुम हुई है, कल को पता नहीं क्या चीज़ गुम हो जाए, तो हमें इस चीज़ को सहन करना होगा। इसलिए पोएट उसको दूसरी बॉल नहीं दिलवाता। इन ए वर्ल्ड ऑफ पजेशंस। अब ये जो संसार है हमारा, ये पजेशंस का है, मतलब आधिपत्य है। हमें होड़ लगी रहती है चीज़ों को इकट्ठा करने भी। हर इंसान को ये लालच रहता है कि मेरे पास ये चीज़ भी हो, ये भी हो। तो ये इन ए वर्ल्ड ऑफ पजेशन है, ये जो हमारा संसार है ये पजेशंस का है। पीपल विल टेक बॉल्स। लोग बॉल्स ले लेते हैं। बॉल्स विल बी लॉस्ट ऑलवेज। और बॉल्स जो है वो गुम भी हो जाती हैं। लिटिल बॉय, जैसा कि छोटे बच्चे के साथ हुआ। नाउ नो वन बाइज ए बॉल बैक। और अब उसको कोई बॉल दोबारा खरीद के नहीं देगा। मनी इज़ एक्सटर्नल, कि ये जो पैसा है ये तो एक बाहरी चीज़ है। भाई ठीक है, भाई बॉल को तो हम पैसे से खरीद लेंगे, पर बाई चांस कोई हमारी ऐसी चीज़ चली जाए, कोई ऐसा प्यारा हमसे छिन जाए, तो हम क्या कर लेंगे। हम इंसान को तो वापस नहीं ला सकते। बॉल को हम मानते हैं कि हम खरीद लेंगे, लेकिन पोएट उसको जानबूझ के बॉल नहीं देता कि बच्चे को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का पता चलेगा।
मनी तो एक्सटर्नल है, पैसे की कोई बात नहीं, लेकिन अगर हमारी कोई गहरी प्यारी चीज़ चली जाए और वो हमें वापस ना मिले तो हमें उसे बर्दाश्त भी करना होगा, हमें सहन करना होगा। ही इज़ लर्निंग, वो सीख रहा है। वेल बिहाइंड हिज डेस्परेट आइज, अपनी उन उदास आँखों से वो सीख रहा है। द एपिस्टिमोलॉजी ऑफ लॉस, इस खो देने के ज्ञान को वो समझ रहा है। भाई ज़िंदगी में तो खोना पाना चलता रहता है, पता नहीं हम किसको खो दें, ज़रूरी थोड़ी है कि वो चीज़ हमें वापस मिल जाएगी। हाउ टू स्टैंड अप, कि हमें भाई मान लो कोई भी चीज़ हमारी गुम हो गई तो हमें फिर वापस से उसको सहन करना है, स्टैंड अप, वापस खड़े होना है। नोइंग वट एवरी मैन मस्ट वन डे नो एंड मोस्ट नो मैनी डेज हाउ टू स्टैंड अप। और इस तरह से हम अपने जीवन में ये चीज़ें बार बार सीखते रहेंगे कि जीवन में खोना पाना चलता रहता है। गेन एंड लॉस आर द पार्ट ऑफ लाइफ, भाई खोना पाना तो ज़िंदगी का हिस्सा है। हाउ टू स्टैंड अप, तो हमें सीखना होगा कि हम इनको कैसे सहन करें। तो जॉन बेरीमैन की ये पोएम है, इसमें बस बोल के माध्यम से पोएट उस बच्चे को ये समझाना चाहता है कि ज़िंदगी में कुछ चीज़ें हमारी खो जाती हैं और वो वापस से नहीं आ सकती, तो हमें उन्हें सहन करना होगा। अब इसकी जो समरी है वो बहुत ही ईजी है, मैं आपको समझा देती हूँ। ए बॉय लॉसेस ए बॉल इन द वाटर, भाई एक लड़का पानी में अपनी बॉल गुम कर देता है। ही इज़ वेरी अपसेट, वो बहुत ही उदास है। ही इज़ स्टेयरिंग एट ए प्लेस वेयर हिज बॉल हैज़ गॉन, तो वो उस जगह को देख रहा है जहाँ पे उसकी बॉल चली गई है। द पोएट सीज ऑल दिस बट ही डज नॉट इंटरफेयर, भाई पोएट ये सब कुछ देखता है लेकिन फिर भी वो बीच में इंटरफेयर नहीं करता। द पोएट थिंक्स दैट लॉस ऑफ द बॉल विल टीच द बॉय ए लेसन, पोएट को लगता है कि जो ये बॉल का खोना है ये बच्चे को एक पाठ पढ़ाएगा, सबक सिखाएगा। एवरीवन हैज़ टू लॉस समथिंग, कि हर किसी को कुछ ना कुछ खोना होता है। दिस लॉस मेक्स द बॉय लर्न दैट, तो ये जो लॉस है बॉल वाला ये बच्चे को सिखाएगा दैट गेन्स एंड लॉसेस आर पार्ट ऑफ लाइफ। गेन्स एंड लॉसेस आर, ARER कर लेना यहाँ पे, आर पार्ट ऑफ लाइफ, ये हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है। वन शुड एक्सेप्ट दैम एज ए कॉमन मैटर, और हमें अपने जीवन में इनको स्वीकार करना चाहिए कि कभी हमें कुछ मिलेगा और कभी हमें कुछ खोना भी पड़ेगा, तो इस संसार में हमें ऐसे ही जीना है। तो समरी बहुत ईजी है और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, हर बच्चे को समरी याद होनी चाहिए। अब कुछ है कि इसके क्वेश्चन आंसर्स भी हैं, देख लीजिए। व्हाट डज इन द वर्ल्ड ऑफ पजेशंस मीन, अब इसमें ये लाइन आई थी इन द वर्ल्ड ऑफ पजेशन, तो इस फ्रेज का क्या मतलब है हमें बताना है। तो पजेशन मैंने आपको बताया था आधिपत्य होता है कि कोई चीज़ हम अपने अधिकार में ले लें। तो इन द वर्ल्ड ऑफ पजेशन मीन्स ह्यूमन बीइंग पजेसिज मटेरियल थिंग्स, कि जो इंसान होते हैं वो इन भौतिकवादी चीज़ों को पजेस करके रखना चाहते हैं, भाई अपने पास इकट्ठा करके रखते हैं। मटेरियल थिंग्स मतलब भौतिकवादी चीज़ें, जो भी ये रुपया पैसा धन दौलत गाड़ी बंगला ये सारी चीज़ें हैं, ये मटेरियल थिंग्स हैं। दे डिज़ायर ऑफ गेटिंग मोर एंड मोर मनी, और हर किसी को इच्छा होती है कि वो ज़्यादा और ज़्यादा पैसा इकट्ठा करे। तो इन द वर्ल्ड ऑफ पजेशंस का यही मतलब है कि जो इंसान है वो चीज़ों को इकट्ठा करने में लगे रहते हैं। सेकंड देखिए, इजी भी है और इम्पोर्टेंट भी है। वेयर हैज़ द बॉय लॉस्ट हिज बॉल, लड़के ने अपनी बॉल कहाँ गुम कर दी। व्हाट इज़ द इफ़ेक्ट ऑफ लॉस ऑन हिज माइंड, और इस लॉस का उसके माइंड पे क्या इफ़ेक्ट जाता है। तो हम बता देंगे द बॉय हैज़ लॉस्ट हिज बॉल इन द वाटर इन ए हार्बर, भाई एक बंदरगाह पे पानी में अपनी बॉल वो गुम कर देता है। द लॉस ऑफ द बॉल मेड द बॉय सैड, तो इस लॉस के कारण जो बच्चा वो उदास हो जाता है। ही डिड नॉट नो व्हाट टू डू, अब उसे समझ नहीं आता कि वो क्या करे। नेक्स्ट देखिए, वाई डज द पोएट डिसाइड नॉट टू गिव मनी टू द बॉय, अब पोएट ने ये डिसाइड क्यों किया कि भाई मैं इसको पैसे नहीं दूंगा, देने का तो वो उसको पैसे दे देता और बच्चा और बॉल खरीद लेता तो उसको दुख भी नहीं होता, लेकिन जानबूझ के जो पोएट है वो उसको पैसे नहीं देता, तो वो क्यों नहीं देता। द पोएट डिसाइड्स दैट द चाइल्ड शुड नॉट बी गिवन मनी, पोएट ने डिसाइड कर लिया कि बच्चे को पैसे नहीं देने हैं मुझे। ही थिंक्स दैट द लॉस ऑफ द बॉल विल टीच द बॉय ए लेसन, तो उसे लगता है कि जो ये बॉल का खोना है ये इस बच्चे को सबक सिखाएगा, एक पाठ पढ़ाएगा। विल टीच द बॉय ए लेसन दैट गेन्स एंड लॉसेज ऑल द पार्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ, कि जो पाना और खोना है
ये हमारी ह्यूमन लाइफ के पार्ट एंड पार्सल है, मतलब एक अभिन्न अंग है। जिंदगी में खोना पाना चलता रहता है, पार्ट एंड पार्सल ऑफ ह्यूमन लाइफ। Therefore every man should accept them as a common matter। तो हर किसी को इन्हें एक कॉमन मैटर की तरह स्वीकार करना चाहिए। भाई ज़िंदगी में तो पाना खोना लगा ही रहता है। अब लास्ट क्वेश्चन देखिए, एक्सप्लेन द लाइन एंड नो वन बाइज ए बॉल बैक मनी इज एक्सटर्नल। तो इन लाइन्स का मतलब है, दिस लाइन मीन्स दैट नो वन कैन बाई द थिंग्स बैक, कि हम चीज़ों को वापस नहीं ला सकते, दैट हैज़ लॉस्ट, जो कि खो चुकी हैं। मतलब अगर बाई चांस कोई चीज़ हमारी खो गई है तो हम ज़रूरी नहीं है कि उसको वापस ले आएंगे, इट इज़ लॉस्ट फॉर एवर, वो तो चली ही गई हमेशा के लिए। मनी इज़ ओनली एन एक्सटर्नल थिंग, जो पैसा है वो एक एक्सटर्नल चीज़ है। भाई इस चीज़ को इतनी हमें अहमियत नहीं देनी चाहिए। इट इज़ ए सोर्स ऑफ पजेसिंग थिंग्स, ये तो एक सोर्स है चीज़ें इकट्ठा करने का, बट इट कैन नॉट बाई बैक द लॉस्ट वन। तो ये पैसा है, ये हमारे किसी खोए हुए चीज़ को वापस नहीं ला सकता। अब बॉल से तो हम चलो ठीक है बॉल ले आएंगे, लेकिन अगर कोई हमारा प्यारा व्यक्ति, कोई हमारा प्रियजन अगर गुजर जाए या मर जाए तो क्या हम पैसे से उसको वापस ले आएंगे? तो एक बार जो चीज़ हमारे पास से चली गई वो हमेशा के लिए चलेगी और उसको वापस हम नहीं ला सकते। तो इसमें एक डीप थॉट छिपा हुआ है पोएम में, कि पैसे से केवल बाहरी चीज़ों को हम खरीद सकते हैं, भौतिकवादी चीज़ों को, लेकिन जो हमारी कोई प्रियजन है अगर वो बाई चांस हमसे दूर चला गया, हमें छोड़ के चला गया, तो पैसे के बल पर हम उसको वापस नहीं ला सकते। तो यही इसका मेन जो पोएम का जो मेन उद्देश्य है समझाने का, कि गेन्स एंड लॉसेज आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ, कि पाना और खोना तो ज़िंदगी का अभिन्न अंग है। आई होप बच्चों आपको ये पोएम अच्छे से आ गई होगी। थैंक यू।